नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, वनक्कम, खमागनी, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। जितने टाइप के मुझे ग्रीटिंग्स आते थे मैंने सारे बोल दिए हैं। एंड नाउ वेलकम टू द ऑगस्ट रोवर। In this vlogcom video, I'm going to share my experience of SSB. I'll talk about what kind of preparation you need to do before your SSB and all about the costing of clothes and other things which will help you in your SSB. So stay tuned. If you only want to know about clothes and costing, so you can skip most of the video. लास्ट के बस 3-4 मिनट देख लो, और अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है सब कुछ, फुल वीडियो को देखो। वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रैवल, होटल स्टे, क्लोथ, फूड एंड व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग आई गॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। सो बिना देरी किए लेट्स बिगिन द व्लॉग। ये है दिल्ली मेट्रो और टाइम हो रहा था रात का 9, और मेरा साथ देने के लिए था एक बैकपैक और एक ट्रॉली बैग, क्योंकि सितंबर 7 से सितंबर 10 तक न्यू दिल्ली में G20 की मीटिंग होनी थी। बाय रोड ट्रैवल कर पाना वाज नॉट दैट इजी, और मेरा ट्रेन 10 सितंबर का था सुबह 6:45 का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैंने एक दिन पहले का डॉर्मेट्री बुक कर लिया रेलवे स्टेशन पे। ये आपके PNR नंबर पे मिलती है आपको, तो मैंने उस सर्विस का फ़ायदा उठाया और एक दिन पहले ही रात के लगभग 10 बजे के आसपास मैं पहुंच चुका था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के डॉर्मेट्री पे। इसी डॉर्मेट्री का कॉस्टिंग सिंगल बेड के लिए मुझे अप्रॉक्स 200 रुपीज़ पड़ा, जो कि अगर आप नॉन AC का लेते तो 100 रुपीज़ में हो जाता। AC डॉर्मेट्री प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास में ही है, और 6:45 का सुबह का ट्रेन जो था मेरा वो प्लेटफॉर्म 16 पर ही था। डॉर्मेट्री में चेक इन करने के बाद ये रहा मेरा रूम। इसमें टोटल 10 बेड्स हैं और सारे बेड्स के लिए अलग से लॉकर दे रखा गया है। और ये रहा वॉशरूम, जो कि काफ़ी बुरा स्मेल कर रहा था। स्मेल इसका बिल्कुल अच्छा नहीं था। साफ़ सफाई ओके था, बहुत साफ़ नहीं था, बट स्मेल अच्छा नहीं आ रहा था। और ये जो आपको दिख रहा है ये लॉकर है। जैसे मेरा बेड नंबर C है, तो मेरे बेड के लिए एक पर्सनल लॉकर है, ये 513/C, ये वाला मेरा लॉकर है। आपको अपना लॉक लेके जाना पड़ेगा। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे जब मैं पहुंचा तो ट्रेन आ चुकी थी। ये रही देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, और ये AC चेयर कार के लिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने जैसे ही एंटर लिया काफ़ी अच्छा लगा देख के, मुझे फ़्लाइट वाला माहौल थोड़ा सा मिला। इसके बाद मैं अपनी सीट पे पहुंचा, जहाँ पे पहले से ही मेरे लिए न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था और जिसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। और उसके बाद बारिश के बीच में हमारा जर्नी स्टार्ट होता है ट्रेन का। तो जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई उसके कुछ देर के बाद टिकट चेकिंग भी स्टार्ट हुई है, और फिर सब लोगों को हाफ लीटर का वाटर बॉटल सर्व करा गया। उसके कुछ देर के बाद ये जो ड्रेस्ड पर्सन दिख रहा है रेलवे के, इन लोगों ने न्यूज़पेपर बांटा जिनके पास न्यूज़पेपर नहीं था। उसके बाद हम लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व करा। ट्रेन वाज टू क्लीन यू कैन से। और ब्रेकफास्ट में हमें मिला था मैरीगोल्ड, चाय था, कॉफ़ी का ऑप्शन नहीं था। ये जो रेड वाला बॉटल दिख रहा है, रेड वाला मग दिख रहा है आपको, ये हॉट वाटर है। इसके साथ एक डिस्पोजेबल कप मिल रहा था। और ये देखिए, ये रहा मैरीगोल्ड बिस्किट जो कि 2 पीस है। इसके अलावा ये है मिल्क पाउडर छुटकू सा, और ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट चाय की पत्ती। और इसके अलावा हमारे पास शुगर भी है, और ये है स्टिक जिससे कि हम लोग मिक्स करने वाले हैं सब कुछ। और ये हॉट वाटर। तो चलिए ब्रेकफास्ट बना के ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं हम लोग। और ये है बाहर का सीन, जो कि काफ़ी आप बोल सकते हो ब्यूटीफुल नज़ारा था बारिश के बाद का। हरियाली काफ़ी अच्छी थी, और बहुत सारे ट्रेनों को, बहुत सारे तो नहीं मतलब 2-4 ट्रेनों को क्रॉस करने के बाद और कुछ प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करने के बाद हम लोग धीरे धीरे करते हुए मेरठ तक पहुंच जाते हैं। फिर मेरठ में ट्रेन आई थिंक 5 मिनट तक रुकती है, और उसके बाद फिर मेरठ से यह ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है। और अगेन सफ़र जो है काफ़ी सुंदर लग रहा था, क्योंकि लैंडस्केप बहुत बढ़िया नज़र आ रहा था हमें उस टाइम। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन, जहाँ से ट्रेन ने अपना डायरेक्शन चेंज करा है। और डायरेक्शन चेंज करने के बाद हम लोग कुछ स्टेशन पार करे, और अब पहुंच चुके हैं हम लोग रुड़की में। ये जो आपको रेलवे स्टेशन दिख रहा है, ये रुड़की रेलवे स्टेशन है। यहीं पर है IIT रुड़की, और इस स्टेशन पे ट्रेन आई थिंक 2 मिनट के लिए रुकी थी। और इसके बाद जब ट्रेन आगे बढ़ी तो हम लोग अगले स्टेशन मतलब हरिद्वार पे पहुंच जाते हैं। ये सीन हरिद्वार का है, और इसके बाद ये ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप स्टार्ट होता है, क्योंकि फिर हमें माउंटेन्स काफ़ी करीब से दिखने लगे थे। ब्यूटीफुल से माउंटेन्स को देखते हुए, कह सकते हैं वैली के बीचों बीच चलते हुए, हम लोग पहुंच जाते हैं देहरादून रेलवे स्टेशन।
ट्रेन से एग्ज़िट करने के बाद सबसे पहले मुझे दिखाई दिया ये देहरादून, जिसके नीचे लिखा हुआ था ईयर 1899। और यहाँ पे बहुत सारे लड़के थे जो कि एफएसबी के लिए ही आए हुए थे। ये है बाहर का सीन देहरादून रेलवे स्टेशन के, जहाँ पे आपको बहुत सारा ऑटो और कैब वगैरह मिल जाएगा। मैंने लिया ऑटो, जिसमें मुझे लगे 35 रुपीज़। मैं रिपीटर्स के साथ सेंटर तक आया था। इसके बाद ये है मेरा नॉन एसी रूम, जिसकी कॉस्टिंग मुझे 1300 रुपीज़ पड़ी थी। इसके अलावा अगर आप डॉर्मेट्री लेते हो तो वो 650 का पड़ेगा आपको। ये रूम भी काफ़ी अच्छा था, इसमें आपको नो डिस्टर्बेंस मिलेगा, बट वॉशरूम अटैच नहीं था। सारा लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड ऑफ द वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। रात भर एक्साइटमेंट और डर की वजह से नींद तो ज़्यादा हुआ नहीं, 2 घंटे 3 घंटे के करीब सोया और फिर सुबह हो चुकी थी। तो नहा वहाँ के मैं हो गया रेडी, क्योंकि मुझे लेट नहीं होना था। और ये है देहरादून का सनराइज़ बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा था। और इसके बाद मेरे पास के जो रूम के रूममेट्स थे, ये चारों लोग काफ़ी अच्छे नेचर के थे। एंड वी ऑल लेफ्ट द होटल एंड फॉर्मली ड्रेस्ड, हाथों पे और कंधों पर जिम्मेदारियों का नहीं सपनों का वजन उठाए हम सब लोग चल पड़े थे वन एफएसबी देहरादून की तरफ। और ये जो आपको ब्लू कलर का गेट दिखाई दे रहा है, ये वन एफएसबी देहरादून का एंट्रेंस पॉइंट है। एंट्री के बाद कैमरा हो गया बंद, आगे की स्टोरी आपको बस ऐसे ही सुननी पड़ेगी। एंटर होने के बाद सबसे पहले हम लोगों का कॉल अप लेटर और ये एडमिट कार्ड देखा गया, और साथ साथ हमारा एक एटलीस्ट आइडेंटिटी कार्ड चेक हुआ। और उसके बाद हम लोगों को एक ग्राउंड की तरफ लेके जाया गया, जहाँ पे हम लोगों को एक रॉ में खड़ा कर के सबको बोला गया कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लो। जो उन्होंने बताया हमने वो डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, वाटर बॉटल वगैरह, पेन्स वगैरह सब कुछ बोला कि हैंडी कर लो आप लोग। और उसके बाद हमारा जो लगेज था सामने वाले ग्राउंड में सबका एक साथ लगेज रखवा दिया। और तब तक लड़के और आ भी रहे थे, और हम लोगों को जिन्होंने बैग वगैरह सब कुछ रख दिया था उन लोगों को एंट्री मिली एफएसबी के अंदर। लाइन बाय लाइन सारे लोग एफएसबी के अंदर गए। और इसके बाद हम लोगों का एक और डॉक्यूमेंट चेक हुआ। डॉक्यूमेंट चेक नहीं बोल सकते, यू कैन से कि बॉक्स बना हुआ था सारे लोगों का अलग अलग, कि रिपीटर्स यहाँ रखेंगे, स्क्रीन आउट यहाँ रखेंगे और फ्रेशर यहाँ रखेंगे। तो 3 अलग अलग बॉक्स था सबके लिए। तो हम लोगों ने अपना अपना डॉक्यूमेंट डाला उन्हीं बॉक्सेस में। उसके बाद हम लोगों को मिला हम लोगों का ब्रेकफास्ट, एक प्लेट उठा के, जिसमें से आई थिंक आप बोल सकते हो सैंडविच, और ब्रेड भी बोल सकते हो। ब्रेड था, कटलेट था और सॉस था, और साथ में एक कप चाय भी था। तो ये हम लोगों ने कर लिया ख़त्म। उसके बाद हम लोगों को एक बड़े से हॉल में बिठा के एक ऑफिसर ने ब्रीफ करा सब कुछ कि प्रोसीजर कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। सबको बेस्ट ऑफ लक बोला। उसके बाद सबसे पहले फ्रेशर्स को अलग करा गया उस भीड़ से। फ्रेशर को सबसे पहले अलग करके वेरीफाई करा गया। उसके बाद स्क्रीन आउट लोगों को अलग करा गया। उसके बाद रिपीटर्स को। तो सबसे पहले फ्रेशर से स्टार्ट करते हुए चेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करा गया। फ्रेशर को मिलना चेस्ट नंबर, उसके बाद स्क्रीन आउट बंदों को मिला, और उसके बाद एंड में रिपीटर्स को मिला। रिपीटर्स काफ़ी लार्ज नंबर में थे प्रेजेंट वहाँ पे, और अप्रोक्सीमेट 198 लोग आए हुए थे वहाँ पे सबको मिला के। फिर हम सब लोगों को लाइन बाय लाइन करके एक बड़े से ऑडिटोरियम में लेके जाया गया, जहाँ पे हम लोगों को एक एक एग्जाम बोर्ड मिला। सबने अपना अपना पेन रखा हुआ था। फिर एक ऑफिसर आए उस ऑडिटोरियम में और हम लोगों को ब्रीफ करा अबाउट द एग्जामिनेशन टेस्ट। और फिर हम सब लोगों का OIR टेस्ट हुआ। हमने 2-2 सेट दिए टेस्ट के। आई थिंक 30 मिनट और 20 मिनट का राउंड का सेट था। और उसके बाद हम लोगों से वापस कॉपी ले लिया गया हम लोगों का। और फिर जो रिपीटर्स थे उन सब को लाइन बाय लाइन करके बाहर कर दिया गया हॉल के, और रिपीटर्स को हॉल के बाहर ग्राउंड में रॉ में खड़ा कर दिया गया। जो फ्रेशर्स थे और जो स्क्रीन आउट लोग थे उन सबको हॉल में बिठा के ब्रीफ करा गया अबाउट द PPDT। और फिर PPDT के बारे में बताने के बाद हम लोगों का PPDT का टेस्ट स्टार्ट हुआ। फिर 30 सेकेंड पिक्चर दिखा के 4 मिनट हम लोगों को मिला स्टोरी राइट करने के लिए। उसके बाद हम लोगों के हाथ में ही था हम लोगों का सारा राइटिंग ऑफ स्टोरी। और उसके बाद हम सब लोगों को एक काफ़ी दूर रूम्स थे काफ़ी सारे, जिनमें लेके गया गया, और सारे लोगों को चेस्ट नंबर वाइज ग्रुप्स में बांटा गया। फ्रॉम 1 to 11 11 लोगों का ग्रुप बनाया गया था हमारे टाइम पर। ये डिपेंड कर सकता है रिपोर्टिंग करने वाले लड़कों पे कि कितना लोगों का ग्रुप बनेगा। तो हमारा ग्रुप था 11 लोगों का। और उसके बाद हमारा PPDT स्टार्ट हुआ, जो कि मेरा काफ़ी ख़राब PPDT गया, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर
और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि कुछ करो ना करो बट पीपीडीटी का प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि एट द टाइम अगर आप सोच के जाओगे कि हाँ वहाँ पे कर लेंगे सो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होगा। स्टोरी आप लिख लोगे बट जब वहाँ पे डिलीवर करने का टाइम आएगा ना तो काफ़ी हेजिटेशन होगा, और एंड में जब डिस्कस करने का टाइम हुआ तो सामने वाला पर्सन आपको दबाएगा, वॉइस आपको रेज करना पड़ेगा। ये मैंने गलती करी कि मैंने काफ़ी हाई वॉइस में बोला नहीं, वहाँ पे मैं धीरे बोल रहा था और उसी टाइम मुझे लग गया था कि मैं स्क्रीन आउट हो जाऊँगा। ये कंप्लीट होने के बाद हम सब लोगों को वापस से उसी ग्राउंड में लेके आया गया जहाँ पे हमारा लगेज रखा हुआ था, और सारे लोगों के पास चेस्ट नंबर था उनका। और धीरे धीरे करके जब सब लोग आ गए तो कुछ टाइम के बाद एक ऑफिसर आए जिनके पास एक A4 सीट था, और उस A4 सीट में चेस्ट नंबर, जिन जिन लोगों का चेस्ट नंबर अनाउंस करा ऑफिसर ने, सारे लोग चले गए दूसरी साइड को, और वो लोग स्क्रीन इन हो चुके थे और हम सब लोग जो इस साइड बच चुके थे हम लोग थे स्क्रीन आउट। काफ़ी प्यार से ऑफिसर ने हम लोगों को कहा कि आप लोगों का रिजल्ट अभी आया नहीं है, आएगा नेक्स्ट टाइम आएगा, इतना कहा और ऑफिसर चले गए। और जो स्क्रीन इन लोग थे वो लोग को वेलकम करा गया वापस से एफएसबी के अंदर में, और जो स्क्रीन आउट थे उनसे उनका चेस्ट नंबर वापस लेके उनको लंच पकड़ा दिया गया उनके हाथों में, पैक्ड लंच जिसमें राजमा था, चावल था और स्पून था, और वापस हम लोगों को भेज दिया गया वहाँ से। 198 की रिपोर्टिंग में अप्रॉक्सीमेट 28 से 30 लोग स्क्रीन इन हुए थे, और जो लोग स्क्रीन आउट हो चुके थे अपने अपने झुके कंधे, थकी आंखें और निराश उम्मीद के साथ ऑटो लिया और अदर व्हीकल लेके अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। और उसके 5 दिन के बाद वहाँ से जहाँ पे 28-30 लोगों ने स्क्रीन इन करा था वहाँ से 4 लोग रिकमेंड हुए और उसके अलावा बाकी कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। सो 5 दिन का ये सफ़र था उनका जो काफ़ी बेहतरीन रहा। मेरा तो आधे दिन का ही था बट एक्सपीरियंस मुझे भी मिला। और अब एंड ऑफ द वीडियो फाइनल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल क्या कॉस्टिंग्स वगैरह पड़ी और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिली। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम लोग आ जाते हैं अपने कॉस्ट पे कि कितना मुझे खर्च अप्रॉक्स पड़ा और आपको कितना पड़ सकता है। तो जैसा कि कॉल लेटर में लिखा रहता है 2 फॉर्मल शर्ट्स चाहिए आपको, 2 फॉर्मल पैंट्स चाहिए, साथ में ऑब्वियसली बेल्ट चाहिए, 1 फॉर्मल शूज़ चाहिए, और इसके साथ साथ आपको 1 स्पोर्ट्स वेयर भी चाहिए। लाइक एक स्पोर्ट्स का वाइट कलर का टी शर्ट होना चाहिए, वाइट कलर का शॉर्ट्स होना चाहिए और वाइट कलर का शूज़ भी होना चाहिए, वो भी स्पोर्ट्स वाला ही। उसके अलावा आपको सॉक्स भी लेना पड़ेगा, वो भी मेंशन्ड रहता है आपके कॉल लेटर में। और इसके अलावा आपको एक लेदर फाइल लेना पड़ेगा, वो लीफ फाइल जो होता है वो वाला। अगर आपके पास पहले से है तो बढ़िया, और नहीं है तो आपको एक खरीदना पड़ेगा। तो मैं ओवरऑल इन सब का आपको कॉस्ट बता दूं कि मुझे जो अप्रॉक्स में पड़ा, मैंने सारा चीज़ ऑनलाइन लिया है। ऑफलाइन मैं गया था मार्केट में पता करने बट मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा था ऑनलाइन के मुकाबले, सो मैंने ऑफलाइन लेना प्रेफर नहीं करा हमारे एरिया में। सो मुझे जो 2 शर्ट्स पड़े वो 1200 का कॉस्ट पड़ा उसका, और इसके अलावा जो 2 फॉर्मल पैंट्स थे अप्रॉक्स 1500 रुपीज़ उसका पड़ा था मुझे, और बेल्ट मैंने ये लिया था 150 का ऑफिस वाला। और इसके अलावा एक फॉर्मल शू जो मैंने लिया था, मैं यूजुअली रेगुलर नहीं पहनता फॉर्मल शूज़, तो मैंने टेम्पररी बेसिस पे ले लिया 900 रुपीज़ का, ये भी काफ़ी बढ़िया है। जो मैंने स्पोर्ट्स का टी शर्ट लिया उसकी कॉस्ट मुझे 350 की पड़ी थी, और मैंने स्पोर्ट्स का जो शॉर्ट्स लिया था उसकी कॉस्ट मुझे 500 रुपीज़ पड़ी। पहले मैंने अमेजोन से लिया था 400 का, बट उसको मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, और फिर दोबारा मैंने मॉल से जाके लिया तो 500 रुपीज़ उसका पड़ा था। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स का शूज़ था वो मैंने अप्रॉक्सीमेट 1800 से 2000 का लिया था, वो शायद प्यूमा का था, डिस्काउंट पे चल रहा था। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप स्पोर्ट्स का शूज़ जो है वो बढ़िया लीजिएगा, ढंग का कुशन वाला, क्योंकि आपका कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे तो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और सस्ते वाले अगर आप शूज़ लेते हो स्पोर्ट्स के तो उसके सोल जो होते हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसमें आपका बैलेंस बनना मुश्किल हो सकता है, प्रॉब्लम आपके पैर में हो सकती है, इसलिए सस्ता वाला स्पोर्ट्स शूज़ नहीं लेना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट आप स्पोर्ट्स शूज़ के लिए 1200 रुपीज़ एवरेज लेके चल सकते हो। वाइट कलर का ढंग का स्पोर्ट्स शूज़ 1200 के अंदर मिल जाएगा, बढ़िया ब्रांड का। और उसके अलावा जो मैंने सॉक्स लिया था, फुल लेंथ वाला सॉक्स लेना जरूरी था, तो एक एटलीस्ट वाइट और एक ब्लैक चाहिए। वाइट सॉक्स चाहिए आपको स्पोर्ट्स वेयर में पहनने के लिए, और ब्लैक जो है आप फॉर्मल्स के साथ पहन सकते हो। इसके अलावा मैंने जो लेदर लीफ फाइल बोला था उसका कॉस्ट आप 400 मान के चलो, क्योंकि ये ऑनलाइन 4
400 के अप्रॉक्स मिलता है, बट मैंने 300 में बार्गेन करके ले लिया था ऑफलाइन। और इन सब को अगर जोड़ा जाए तो अप्रॉक्सीमेट 6400 रुपीज़ आप समझ लो कि पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। इसके अलावा भी और भी खर्च हैं, जैसे कि आप जहाँ जाओगे वहाँ एटलीस्ट एक दिन पहले तो पहुँचना पड़ेगा ना, क्योंकि सुबह आप 6:30 पे रिपोर्ट करोगे, 6:30 से पहले रिपोर्ट करोगे तो सुबह आप पहुँच नहीं सकते। और एक दिन रेस्ट भी करना होता है आपको जाके वहाँ पे, अदरवाइज अगर आप थके हुए रहोगे तो आप सही से OIR में परफॉर्म नहीं कर पाओगे ना PPDT में। सो एक दिन पहले जब आप जाओगे तो होटल कॉस्ट आप जोड़ लो, अगर आप सस्ता से सस्ता रूम लोगे तो एवरेज 700 रुपीज़ तो पड़ेगा ही, देहरादून का मैं बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज़ अगर आपका कोई रिलेटिव है तो बेटर है। और उसके अलावा 2 टाइम्स की फूडिंग देख लो, उसमें 900 रुपीज़ मान लो ओवरऑल। और इसके अलावा आपका ट्रैवल कॉस्ट जो पड़ जाएगा वो दोनों साइड से जोड़ के देख लो तो 1500 रुपीज़। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉपी वगैरह करवाना होता है और कलर फोटो कॉपी वगैरह निकलवाना होता है, उन सबको भी अगर ऐड कर दे तो 200-300 रुपये और जोड़ लो। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल खर्च जो आपका SSB में पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट 9K रुपीज़ आपको पड़ जाएगा, 9K से 9.5K रुपीज़। और अगर आप फर्स्ट टाइम SSB क्लियर नहीं कर पाते हो तो ये सब चीज़ें तो आपके पास ही रहेंगी, तो अगले बार में आपके ये हेल्प हो जाएगा, आपको नेक्स्ट टाइम इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉस्टिंग। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन कि आप कहाँ जा रहे हो और कितना दूर है वो आपके घर से। एंड दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट SSB एंड आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हेल्प होगी। मेरे इस वीडियो बनाने का मेन मोटो ये था कि जो लोग फर्स्ट टाइम SSB देने जा रहे हैं उनका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि जब मैं जा रहा था फर्स्ट टाइम SSB देने के लिए तो मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और यूट्यूब पे कोई मुझे वीडियो अवेलेबल मिला भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना दूंगा वीडियो ताकि लोगों का हेल्प हो जाए। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डाल दूंगा। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक सेपरेट सी वीडियो बना दूंगा स्पेशली क्लोथिंग्स के ऊपर कि क्या क्या क्लोथ्स चाहिए और क्या क्या कॉस्टिंग पड़ने वाली है आपको ओवरऑल इन सब की। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट समथिंग, कुछ भी आप कमेंट करो। अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगा हो या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ कमेंट करें आप इसमें। एंड अगर आपको कोई सजेशन देना हो फॉर वीडियोस तो आप सजेशन भी दे सकते हो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग आउट फ्रॉम द अगस्त रोवर साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।